मैं पागल हूँ उस दुनिया के लिए। ध्रुवी चुपचाप कोने में सिकुड़ कर लेटी है। बाप को खांसी आ रही है, उसका बदन बुखार से तप रहा है। तू सो जा, मैं लकड़ी लेने जा रहा हूँ। भैया, कल से पेट में कुछ नहीं गया, तो ऐसे कैसे निकलेगा? भूख अब आदत बन गई है ध्रुवी, पर तेरे कांपते हाथ नहीं देखे जाते। आज लकड़ी ही नहीं, कुछ उम्मीद भी लाऊंगा। तो वापस आना भैया, मुझे डर लगता है। मौत से नहीं डरता मैं, बस तुझे अकेले छोड़ने से डरता हूँ। वो अपनी तीर कमान निकालता है और जंगल की ओर निकल जाता है। चलते चलते वो एक नए हिस्से में पहुंचता है जहां आज तक कभी नहीं आया। वहां झोपड़ियों के पीछे एक चट्टान के नीचे मिट्टी में दबा दरवाजा दिखता है। ये जगह किसी ने बताई भी नहीं, पर दिल कह रहा है यहाँ कुछ है, कुछ अलग। वो झाड़ियों को हटाता है, दरवाजे को छूते ही दरवाजा खुलता है। भीतर पत्थरों की सीढ़ियों से नीचे उतरता है। सामने एक विशाल कक्ष, चारों ओर काले पत्थर की दीवारें, बीच में खड़ी एक महिला की प्रतिमा, राजसी पोशाक, सिर पर मुकुट और वो नीले कांच की आंखें। ये कोई मंदिर नहीं, ये कुछ और है। कौन होगी ये? अचानक पीछे से एक धीमी आवाज गूंजती है। ईशान, ईशान, कौन कौन है वहाँ? जिसे तू ढूंढ नहीं रहा, पर मैं तुझे खोज रही थी। मैं बस लकड़ी लेने आया हूँ, मैं कोई चोर नहीं, कोई शिकारी भी नहीं। तू भूखा है और तेरे भीतर आग है, आग। तू खुद को जानता नहीं, लेकिन मैं तुझे देख रही हूँ वर्षों से। तू कौन है? मैं रुक्मणी हूँ, वही रुक्मणी जिसकी कहानियां अब सिर्फ किताबों में बची है, जो कभी इस भूमि की रानी थी, रानी, और अब बस एक आत्मा, एक बंदी। हाँ, तू आत्मा है? तूने मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि इस बार मुझे कोई और चाहिए जो मेरे राज्य को दोबारा जगा सके, और तू उसी के लिए पैदा हुआ है। मुझे किसी राज्य से कुछ नहीं लेना देना। मेरे घर में मेरी बहन भूखी है, बाप मरने के कगार पर है। अगर तुझे मदद करनी है तो बस इतना कर, मुझे कुछ लकड़ी दे दे ताकि मैं उन्हें कुछ बना के खिला सकूं। अगर तू मेरी 3 बात मान ले तो लकड़ी नहीं, मैं तुझे राजा बना सकती हूँ, राजा। राजा? रोटी की चिंता में पला हूँ। ताज मुझे सूट नहीं करता। सोच ले ईशान, तू मना कर सकता है, लेकिन फिर लौटेगा जब पेट और प्यार दोनों चलने लगेंगे। ईशान बिना कुछ बोले वापस मुड़ जाता है, हाथ में थोड़ी लकड़ी और माथे पर पसीना। ध्रुवी अभी भी सो रही है, बाप की सांसें कमजोर हो चुकी है। ईशान चुपचाप चूल्हा जलाता है, आंखों में थकान मगर हार नहीं। उसने कहा मैं लौटूंगा, शायद सही कहा, लेकिन लौटूंगा अपने रास्ते से, ना किसी आत्मा के आगे झुककर। ईशान चूल्हे पर लकड़ी डालता है। ध्रुवी उन्नीदी आंखों से उठती है। बाप अब भी बेहोश था। भैया, भैया, तू आ गया? तू समझी मैं भाग जाऊंगा? तुझे अकेला छोड़ दूंगा? तू कुछ लेकर आया? कुछ सूखी लकड़ियां और एक अधूरी कहानी। कैसी कहानी भैया? एक बंद दरवाजे की और उसकी आवाज की जो नीली आंखों से देखती है। डर लग रहा है भैया। मुझे भी। लेकिन डर से बड़ी तेरी हंसी है, मैं उसे फिर से देखना चाहता हूँ। ईशान उस रहस्यमय गुफा के पास फिर से जाता है। पिछली रात की आवाज अब उसके भीतर गूंज रही है, जैसे कोई दरवाजा खींच रहा हो। दरवाजा पहले से खुला है। वो भीतर जाता है, फिर वही प्रतिमा। तू वापस आ गया? तेरी बातें मेरे पीछे आई और पेट की आग किसी भी राह पर ले जाती है। तू सच्चा है ईशान, सच्चा। इसीलिए पहली परीक्षा आसान होगी। कौन सी परीक्षा? मेरा नाम बोल, बस एक बार इस गुफा में मेरी उपस्थिति को स्वीकार कर, स्वीकार। अगर तुझे पहचानना तुझे जीतना कहलाता है तो मैं हारना पसंद करूंगा। जिस नाम के पीछे चीखें छुपी हो वो जुबान पर लाना गुनाह होगा।
तू तो मेरी पहली शर्त ठुकराता है। हाँ, मैं तेरे जैसे नहीं जो भूख के बदले इज्जत बेच दूं। जिसने कभी राजा देखा नहीं वो कैसे समझे कि ताज में कांटे हैं। मैं वो नहीं जो इतिहास बनाना चाहता है। मैं बस एक भाई हूँ जो अपनी बहन के लिए जिंदा है। तेरी बातें वैसी नहीं जैसी बाकी लोग बोलते हैं। तू मेरे जैसा नहीं, लेकिन शायद मेरे जरूरत के जैसे है। तेरी जरूरत कोई गुलाम नहीं है रुक्मणी, और मैं तो एक गरीब हूँ लेकिन झुका नहीं हूँ। अगर तू मेरा काम नहीं करेगा तो तेरे परिवार को क्या बचेगा? जो हर दिन लड़ रहा है वो कल को बचा ही लेगा। तेरा डर दिखाकर सौदा करना आसान है, पर मैं कोई सौदा नहीं करता। इतना बोलकर ईशान गुफा से बाहर निकल जाता है। ईशान वापस आता है। बाप की हालत अब भी वैसी ही है, लेकिन उसकी सांस चल रही है। तभी ध्रुवी कहती है, भैया तू फिर गया था ना? हाँ, पर अब की बार कुछ लेकर आया हूँ। वो एक पत्थर की छोटी सी डिब्बी निकालता है। उसमें थोड़ी सी नीली राख है। ये क्या है? शायद उम्मीद की शुरुआत, शायद उस डर की राख जो हमें जीने नहीं देता। भैया तू बहुत बदल गया है, बहुत। नहीं बहन, तू ही मेरा आईना है। अब जब तक तू सही है मैं गलत नहीं हो सकता। भैया तू आज बहुत चुप है। कल तक जो तू आंखों में आग लेकर बोलता था वो आज पानी सा लग रहा है। ध्रुवी, क्या तू मानती है कि दुनिया में अच्छाई से जीत होती है? अगर भैया झुकता है तो मैं कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं। लेकिन तू खड़ा है। हाँ, थका जरूर है मगर हारा नहीं। ईशान मुस्कुराता है, फिर उठता है, झोपड़ी से बाहर निकल जाता है। ईशान दोबारा गुफा में जाता है। अब वो डरता नहीं, उसके चेहरे पर संकल्प है। वो गहराई में उतरता है। प्रतिमा पहले से ज्यादा चमक रही है, जैसे इंतजार कर रही हो। तेरा विरोध मुझे अच्छा लगा ईशान। अब मैं तुझसे झगड़ा नहीं, सौदा करना चाहती हूँ। सौदे उन लोगों के लिए होते हैं जिनका ईमान बेचने के लिए रखा हो। मेरे पास सिर्फ बहन है और वो बिकाऊ नहीं। तू जानता है कि तू अकेला है। तेरे पास पैसा नहीं, इलाज नहीं, और बहन की उम्र वो तो धीरे धीरे निकलती जा रही है। एक दिन वो भी पूछेगी तुझे क्या मिला भैया। अगर मैं झुक गया तो शायद वो बचे, पर फिर मैं किस मुंह से उसे देखूंगा? तू बड़ा सोच ईशान, बड़ा। मैं तुझे सिर्फ कुछ नहीं, सब कुछ दे सकती हूँ। एक बार मेरी शपथ ले ले और सब कुछ तेरा हो जाएगा, राजा से भी ज्यादा। मैं उसके लिए भूखा रह सकता हूँ, पर तेरी आग में उसे नहीं जलाऊंगा मैं। अरे मूर्ख, तुझे नहीं पता तू क्या खो रहा है। मैं तुझे वो बना सकती हूँ जो तुझे तेरी किस्मत कभी नहीं देगी। मुझे किस्मत से क्या लेना? मैं तो मेहनत से उगती रोटी खाता हूँ। अगर ताज के नीचे माँ और बहन की आहें हो तो वो ताज नहीं शमशान होता है। गुफा की दीवारें गूंजती है, रुक्मणी चीखती है, हवा तेज हो जाती है। ठीक है, तूने मुझे ना कहा, पर अब मैं तेरी कमजोरी को खुद तेरे खिलाफ करूंगी। अगले कदम में तेरी परीक्षा नहीं, तेरी बहन की परीक्षा होगी। अचानक जोरदार झटका लगता है। ईशान पीछे गिरता है और बेहोश हो जाता है। ध्रुवी दिया जला रही है, हवा तेज है, बाहर कोई आहट होती है। झोपड़ी की दरार से नीली रोशनी अंदर आती है। भैया क्या तू है? कोई जवाब नहीं आता। तभी हवा के साथ एक फुसफुसाहट आती है। तेरा भैया तुझे झूठ बोलता है। तू सोचती है वो महान है? उसने मेरी बात मानी होती तो आज तू भूखी नहीं होती। तू झूठ बोल रही है। मेरा भैया जो भी करता है मेरे लिए करता है, मेरे लिए। और खुद के लिए कुछ नहीं करता? क्या तू जानती है वो तेरे लिए कब कब रोता है? तू क्या समझती है वो कितना दिन और चल पाएगा बिना मेरी मदद के? अगर मेरी भूख मेरे भैया की आत्मा को बेचने का बहाना बने तो मैं जीवन भर भूखी रहूंगी, भूखी। पर उसे तेरे जैसा नहीं बनने दूंगी।
तू भी वही निकली जैसे वो। अब देखो किसे पहले तोड़ पाती हूँ। दिया बुझ जाता है और झोपड़ी फिर शांत हो जाती है। कुछ देर बाद ईशान लौटता है। ध्रुवी चुपचाप बैठी है। बाप अब भी वही अचेत। ईशान बहन के पास आता है। सब ठीक है? भैया, तू अगर मुझे बचाने के लिए गलत रास्ता चुनेगा तो मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी। ईशान ठहर जाता है। बहन का चेहरा देखता है। तो फिर वादा रहा, तू अगर कभी लड़खड़ाई तो मैं भी तुझे झूठ नहीं बेचूंगा। दोनों की आंखें भर आती है, लेकिन चुपचाप मजबूती के साथ। ईशान अपने पुराने जूतों की मरम्मत कर रहा है। भैया, तेरे जूते अब भी तेरे साथ हैं। तेरी तरह इनका भी मुंह कभी नहीं चलता, बस रास्ता काटते हैं। और तू अब क्या करेगा? अब वो करेगा जो अब तक नहीं किया। सवाल उससे जो दिखता तो देवी है पर बोलता है जहर। उठता है, कमर में तीर कमान कसता है और बाहर निकल जाता है। ईशान गुफा की ओर जा रहा है, मगर आज वो शांत नहीं है। उसकी चाल में टकराव है, जैसे भीतर कुछ उबल रहा हो। गुफा में प्रवेश करते ही प्रतिमा की आंखें तुरंत जल उठती है, जैसे वो इंतजार में हो। तू फिर आया हार मानने? नहीं, तेरे मुंह पर तेरे ही सवाल फेंकने। पूछ, आज तू जवाब मांग रहा है, कल भीख मांगता दिखेगा। तू सच में रानी थी? क्या तेरे अंदर भी कभी शर्म आई थी जब तूने बेगुनाहों को जिंदा जला दिया? तू क्या देवी थी या राक्षसी? राज करने के लिए दिल नहीं, लोहा चाहिए। मैं वही थी जो दुनिया से डरती नहीं थी और वही बनना चाहती हूँ फिर से। तेरी शक्ति में डर है और मेरी कमजोरी में प्यार। मैं तुझे हर उस चीज से हराऊंगा जो तूने छीन ली, मासूमियत, विश्वास और आत्मा। बड़ा बोल रहा है ईशान। चल अब अगली शर्त सुन। मुझे एक मासूम बच्ची चाहिए, 7 साल की, निर्दोष और शुद्ध। उसका एक आंसू मेरी आजादी का दरवाजा खोल देगा। बच्ची, तू पागल हो गई है क्या? हाँ, मैं पागल हूँ उस दुनिया के लिए जो झूठ से चलती है। सच कहूँ, अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं खुद उस बच्ची को ढूंढ लूंगी। तेरा हर इरादा अब मेरा दुश्मन है। अब तक मैं सोचता था तुझे समझा सकता हूँ, पर अब मैं तुझे सिर्फ रोकूंगा। ईशान गांव से बाहर एक पहाड़ी की ओर बढ़ता है। वहाँ उसे एक बूढ़ा साधु मिल जाता है, लकड़ी के सहारे चलता हुआ, मगर आंखों में चमक थी। तू वही है जो राज रानी की आत्मा से जूझ रहा है। आपको कैसे पता? जब कोई सच्चा होता है तो उसकी लड़ाई गूंजती है धरती से आकाश तक। मैं रत्नेश हूँ, उसकी आत्मा का पूर्व पति। आप? तो फिर आपने उसे रोका क्यों नहीं? उस समय मैं डर गया था और जब जागा तब तक देर हो चुकी थी और तू जो कर रहा है वो मैं अधूरा छोड़ गया था। तो बताइए, मैं कैसे रोकूं उसे? तेरी ताकत वो नहीं जो तीर कमान में है, तेरी ताकत है ध्रुवी। अब तुझे उसे ही हथियार बनाना होगा, लेकिन चेतावनी, तेरे हर कदम पर वो आत्मा तेरे अपनों को मोहरा बनाएगी। अगर रास्ता कांटों से भरा है तो चलूंगा नंगे पांव, लेकिन किसी मासूम की चीख उस रास्ते में नहीं होने दूंगा मैं। ईशान लौटता है। उसके चेहरे पर पहली बार कोई बेचैनी नहीं है, सिर्फ दृढ़ता है। भैया तू फिर लड़ने गया था? नहीं, आज समझ गया था कि मैं तुझसे लड़ रहा हूँ या तेरे लिए। और जवाब? तेरे लिए। अब कोई भी कीमत हो, मैं तेरी मासूमियत नहीं बिकने दूंगा। ध्रुवी खाना पका रही है। ईशान बाप के पास बैठा है। वो कुछ नहीं कह रहा, बस देख रहा है। थोड़ी देर बाद ध्रुवी 2 कटोरी में जले हुए चावल और नमक परोसती है। तेरे हाथ का नमक भी त्योहार लगता है बहन। और तेरे चेहरे पर ये चुप्पी, वो कैसा व्रत है भैया? हाँ। ईशान कटोरी रख देता है, गहरी सांस लेता है। ध्रुवी, अगर मैं एक दिन लौट कर ना आऊं तो तू क्या करेगी? तू वापस नहीं आया
तो मैं जीकर क्या करूंगी? तेरे बिना ये झोपड़ी, ये दुनिया सब बेगानी लगेगी, सब। फिर भी जिएगी, क्योंकि तेरा जीना मेरी जीत होगी। ईशान ठंडी हवा में गुफा की तरफ बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर शांति है। वो गुफा में प्रवेश करता है। प्रतिमा पहले से तेज चमक रही है, जैसे किसी बड़ी घड़ी का समय नजदीक हो। तो तू तैयार है मेरे लिए समर्पण करने को? हाँ, मैं तैयार हूँ, तुझे रोकने के लिए, अपने आप को मिटाने के लिए। ओह, तो तू वही बन गया जो मैं चाहती थी। अब तू मेरा मोहरा नहीं, मेरा आखिरी दरवाजा है, दरवाजा। तू अपने ही बलिदान से मुझे बाहर निकालेगा। अगर तुझे मेरी मौत से जिंदगी मिलती है तो मैं वो मौत भी चुन लूंगा जिससे तेरा जीवन श्राप बन जाए। और तेरी बहन, तू क्या सोचता है तुझे मिटाकर वो चैन से जी पाएगी? तू भूल रही है रुक्मणी, मैं मरकर भी उसकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उसका प्यार मेरे नाम से नहीं, मेरे वचन से जुड़ा है। तो आजा, आजा, उठाकर पी ले वो अग्नि रस और अपने रक्त से मेरी आत्मा को मुक्त कर दे। ईशान आगे बढ़ता है। एक पत्थर की कटोरी में हल्का सुनहरा तरल है, अग्नि रस। प्रतिमा की आंखें जलने लगती है। वातावरण कांप रहा है। मेरे भाई की तरह जीने का वक्त चला गया। अब मुझे इतिहास नहीं, ध्रुवी की नींद प्यारी है। वो एक सांस में अग्नि रस पी जाता है। उसकी आंखें जलने लगती है, शरीर कांपता है, घुटनों पर गिरता है, मगर मुस्कुरा रहा है। हे रुक्मणी, ये तेरा अंत नहीं, ये मेरी जीत की शुरुआत है। ध्रुवी अचानक कांपती हुई उठती है, जैसे कुछ महसूस हुआ हो। उसकी आंखें नम है। वो बाप के पास जाती है, फिर हवा में कुछ फुसफुसाहट सुनाई देती है। तेरा भैया अब मेरा हो गया। अब तेरा बचना भी मेरी मर्जी से होगा। अगर मेरे भैया ने अपने प्राण देकर तुझे रोका है, तो मैं भी अपने हर सांस में उसे जिंदा रखूंगी। तू भले उसकी देह छीन ले, पर उसका वचन तू कभी नहीं छीन पाएगी, कभी नहीं। ईशान अब जमीन पर बैठा है। शरीर कांपता है, लेकिन चेहरे पर सुकून है। प्रतिमा से निकलती रोशनी अब धीमी होने लगती है। रुक्मणी की आत्मा चीख रही है। नहीं, ये मेरा अंत नहीं हो सकता। मैं तो जन्मों तक जीऊंगी, जन्मों तक। तेरा वक्त, तेरे जैसे सोचने वालों का अंत मैं लिख गया हूँ अपनी बहन की हंसी के नाम पर। और फिर एक आखिरी सांस के साथ गुफा का दिया बुझ जाता है। एक जोरदार प्रकाश फटता है और सब कुछ शांत हो जाता है। ध्रुवी चुप बैठी है। सामने बुझा हुआ चूल्हा। बाप अब भी अचेत, लेकिन सांसें धीमी धीमी चल रही है। उसके पास ईशान नहीं है, पहली बार, हमेशा के लिए। पापा, भैया नहीं लौटे, पर उनके बिना ये घर वैसा नहीं रहेगा। अब ये दीवारें जवाब नहीं देती। दरवाजे से नीली रोशनी की हल्की लहर अंदर आती है। ठंडी हवा साथ लाती है, आत्मा की धीमी फुसफुसाहट। ईशान चला गया। अब तुझे भी उसकी राह पर लाना है या खो देना है वो सब जो तुझे बाकी है। बाबा, तेरे पास सिर्फ उसकी देह है, उसकी आत्मा अभी मेरे पास है। तेरा भैया अब राख है, राख। और तू तो अब भी मासूम है। क्यों ना मैं तुझे अपना बना लूं? मैं कोई मूर्त नहीं जिस पर तू अपना रंग पोत दे। मैं भैया की बहन हूँ, बहन, उस वचन की अंतिम रेखा। ध्रुवी कुछ गांव वालों की मदद से ईशान के शरीर को गुफा से बाहर लाती है। गांव के बाहर एक चुप मैदान पर उसकी चिता सजाई जाती है। जैसे ही वो अग्नि देने जाती है, वही बूढ़ा साधु लाठी टेकता हुआ आता है। रत्नेश, रुको पुत्री, तेरा भैया सिर्फ शरीर नहीं था, वो इतिहास बनकर गया है। उसे जलाना नहीं, उसे जगाना होगा। पर कैसे? वो तो अब
उसकी आत्मा भी इस धरती से बंध चुकी है, क्योंकि उसका युद्ध अधूरा है और अब यह युद्ध तुझ में पूरा होगा। रत्नेश ध्रुवी को अपने आश्रम में ले जाता है। वहाँ एक लकड़ी का छोटा मंदिर है। भीतर रखी है त्रिनेत्र विभूति, एक नीली राख जो आत्माओं की शक्ति को बाधित करती है। ये वही अग्निरस है जिसने तेरे भैया को मारा नहीं, अमर किया है। अब तुझे इसे अपने माथे, अपने कंठ और अपने चरणों पर लगाना होगा, ताकि जब रुक्मणी तुझ में प्रवेश करे तो उसकी शक्ति उसी क्षण पलट जाए। और अगर वो मुझ में पूरी तरह समा गई तो तो रुक्मणी नहीं रह जाएगी, बल्कि रुक्मणी की तू हो जाएगी। ध्रुवी अब अकेले झोपड़ी में लौटती है। उसके माथे पर त्रिनेत्र विभूति की रेखा है। बाप अब भी अचेत है, लेकिन झोपड़ी अब उजली नहीं लगती। हवा भारी है, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। भैया, अब तेरी राह मैं चलूंगी, तेरी तरह सीधे नहीं, तेरे अंदर की आग बनकर। आग। बाहर एक बिजली कड़कती है और अचानक झोपड़ी की दीवारों से नीली लहरें निकलने लगती है। रुक्मणी की आत्मा अब पूरी ताकत से उतरती है। बहुत हो गया, चुप चुप कर लंडा। अब मैं तेरे अंदर समा जाऊंगी और इस गांव को फिर से अपना राज्य बना दूंगी। जा, देख ले, एक बहन की आग तुझे कैसे जलाती है। रुक्मणी की आत्मा ध्रुवी में समाती है। कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर झोपड़ी से एक तेज प्रकाश निकलता है और चीख। लेकिन वो एक आत्मा की नहीं, उसके अंत की है। ध्रुवी झोपड़ी से बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर आंसू है, पर मुस्कान भी। आत्मा का प्रभाव गया है। ईशान की राख अब मंदिर में रखी जाएगी, एक योद्धा की तरह। आज एक भाई की कसम एक बहन ने पूरी की है। अब मेरी कहानी नहीं रही, अब ये ईशान की कहानी बन गई है, जो कभी मरा ही नहीं। गांव के प्राचीन मंदिर में रत्नेश और कुछ गांव वाले एकत्र हैं। ध्रुवी एक मिट्टी की थाली में ईशान की राख रखती है। माथे पर विभूति, चेहरा शांत, मगर आंखें भरी हुई है। ये सिर्फ राग नहीं है, ये एक वचन की विरासत है। ईशान को नमन, जिसने राक्षसी को हराया, बिना तलवार, बिना सेना। पर ये कहानी अधूरी है जब तक उसका नाम इस मिट्टी में अंकित ना हो। मैं आज उसकी राख लेकर वहीं जाऊंगी जहां उसने आखिरी सांस ली थी, गुफा में, जहां वो मिटा था। वहीं उसे फिर से जन्म लेना होगा। ध्रुवी कांटों से भरे रास्ते पर चलती है, थाली को सीने से लगाकर, जैसे कोई बच्चा थाम रखा हो। हवा ठंडी है, लेकिन उसके पांव रुकते नहीं। भैया, तेरे कदमों के निशान मिट चुके हैं, पर तेरे फैसले की गूंज अब भी सुनाई देती है। अब इस राग को मैं वहां रखूंगी जहां तूने आग को थामा था, ताकि कोई और तेरे जैसे लड़ सके। तू मिटा नहीं, बीज बन गया है, बीज। गुफा अब पहले जैसी डरावनी नहीं है, जैसे वहां अब कोई आत्मा नहीं, बल्कि सन्नाटा है। ध्रुवी धीरे धीरे अंदर जाती है, जहां ईशान का बलिदान हुआ था। ये राख अब शौर्य का सिंदूर बनेगी। तेरे नाम की आरती नहीं होगी, तेरे विचार की शुरुआत होगी। वो माथा झुकाती है और तभी गुफा के फर्श पर हल्की रोशनी उभरती है, नीली नहीं, सुनहरी, और एक धुंधली सी आकृति, ईशान की मुस्कुराती छवि। ध्रुवी, तुझे अकेला छोड़ना गुनाह था, पर तेरे हाथों में मेरा नाम अमर हो गया। अब मैं तुझ में ही हूँ। तेरा होना अब मेरे खून में है। अब कोई डर मेरी छाया को छू भी नहीं सकता। ईशान की आकृति धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाती है और फिर दीवारों पर सुनहरी लहर फैल जाती है। गुफा मंदिर जैसे लगने लगती है। झोपड़ी अब नहीं रही, वहाँ एक छोटा सा पाठशाला जैसा घर है। बच्चों की हंसी सुनाई दे रही है। बाप अब पूरी तरह ठीक हो चुका है, लकड़ी काट रहा है।
रत्नेश वहां बैठकर किताबों की बंडी बांध रहा है और ध्रुविया बच्चों को पढ़ा रही है। वो कहानी नहीं थी, वो एक सच्चाई थी जो सबको बताती है कि राजा बनने के लिए महल नहीं चाहिए, बस एक वचन चाहिए। बच्चे तालियां बजाते हैं। पीछे दीवार पर एक लकड़ी की पट्टी लगी है, उस पर लिखा है ईशान संस्कार भवन, जहां हर बच्चा लड़ना सीखता है लेकिन झुकना नहीं। भैया, तेरा नाम अब किताबों में नहीं दिलों में रहेगा। तू चला गया, लेकिन हर वो लड़की, हर वो गरीब लड़का जिसे तुझे सुनना है, अब मेरी आवाज में तुझे पाएगा भैया, तुझे पाएगा। मैं नहीं जानती आत्मा कहाँ जाती है, पर तू यही है, हर दिए की लौ में भैया। वो कटोरी झोपड़ी के पास एक नीम के पेड़ के नीचे गाड़ देती है। उस मिट्टी से एक छोटा सा पौधा उगने लगता है। एक नई कहानी का अंकुर